अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम टू माय चैनल मेक्स लाइफ इजी। अल्लाह सुब्हाना ताला आपको सुख सेहत और आसानियाँ अता फरमाए। सितंबर का महीना शुरू होते ही मार्केट में मछली आना शुरू हो जाती है और सर्दियों के पूरे सीज़न में लोग इसे बड़े शौक़ से खाते हैं। मछली में विटामिन ई काफ़ी मिकदार में होता है जो हमारी जिल्द बालों के लिए मुफीद है। ये जिस्म को गर्मी फराहम करती है। इसमें विटामिन B6 होता है जो खून के सुर्ख ज़र्रात बनाने में बहुत ज़रूरी होता है। इसमें विटामिन ई होने की वजह से ये असाब और उज़लात के लिए मुफीद है, बाझपन से मदद देता है। जिन लोगों को बाझपन की बीमारी होती है, अगर वो मछली वाफर मिकदार में खाएं तो उनके बाझपन की बीमारी दूर हो सकती है। इसके तेल में विटामिन डी पाया जाता है जो हड्डियों के लिए बहुत मुफीद है और हमारे जोड़ों की दर्दों में भी कारआमद है। हड्डियों और जोड़ों के दर्दों में इसका इस्तेमाल लाजमी करना चाहिए। मछली के तेल में विटामिन ए मौजूद होता है जो दांतों, जिल्द की सोजिश, नज़र और बच्चों के छोटे कद में फ़ायदा देता है। अगर बच्चों का कद छोटा हो तो उन्हें मुसलसल मछली खिलानी चाहिए और इसके तेल के कैप्सूल भी देते रहने चाहिए। इसके तेल के कैप्सूल में विटामिन ई काफ़ी मिकदार में होता है। मछली आसाब की कमज़ोरी को भी दूर करती है। मेरे पास काला रहू है। ये 2.5 kg है। आज मैं इसको मसालेदार ग्रेवी मछली तैयार करूँगी। मछली के लिए मसाला या करी बनाने के लिए हमें 4 अदद टमाटर दरमियाने साइज़ के, 3 दरमियाने साइज़ के प्याज, 1 गट्टी लहसुन की और 2 इंच का टुकड़ा अदरक चाहिए। तो चलें इसका मसाला या करी तैयार करते हैं। करी मसाला बनाने से पहले मैं आपको बताती चलूँ कि मैंने मछली को अच्छी तरह से धो लिया था। ये 2.5 किलो मैंने आपको बताया कि मेरे पास काला रहू है। इसे धोने के बाद मैंने इसे 2 खाने का चम्मच नमक और 1 खाने का चम्मच अजवाइन मिलाकर 2 घंटे के लिए रख दिया ताकि मछली अच्छी तरह से नमक को जज़ब कर ले। मैंने मसाला बनाने के लिए टमाटर, प्याज, और लहसुन को रफली काट के आधा गिलास पानी में पकने के लिए रख दिया था। अब मैं इसे ग्राइंड करके पेस्ट बना लूँगी। अब इसी कढ़ाई में हम 2 खाने के चम्मच शामिल करेंगे। बड़े चम्मच घी के हमने इसमें डाल दिए हैं और जो हमने लहसुन, प्याज और टमाटर की ग्रेवी बनाई हम वो शामिल कर देंगे। इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें एक टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून हम इसमें हल्दी और अदरक को बारीक कटिंग करने के बाद शामिल कर लेंगे। और इसे मुसलसल चम्मच चलाते हुए पकाएंगे और उस वक्त तक पकाएंगे जब तक ये मसाला घी ना छोड़ दे। अगर मसाले में छींटे उड़ने लगें तो आप इसे ढक्कन रखकर भी पका सकते हैं और थोड़ी देर बाद ढक्कन हटाकर इसे चम्मच चलाते हुए पका लें। मेरा मसाला तकरीबन तैयार होने वाला है। अभी थोड़ा सा ये घी छोड़ देगा तो हम इसमें मछली शामिल कर देंगे। लीजिए, मसाले ने तो अच्छे से घी छोड़ दिया है और मसाला बिल्कुल तैयार हो चुका है।
अब हम इसमें मछली शामिल करेंगे जिसे हमने नमक और अजवाइन लगाकर 2 घंटे के लिए रख दिया था। इसमें मछली को मसाले में डालने के बाद अच्छी तरह से उलट पुलट कर लें ताकि तमाम अतराफ में मसाला लग जाए। जब मछली को मसाला अच्छी तरह से लग गया है तो हम इसके ऊपर ढक्कन रखकर इसे लो फ्लेम पर 5 से 7 मिनट तक पकने के लिए रखेंगे और इसके बाद फिर हम इसे देखेंगे कि आया मछली ने पानी छोड़ा है या नहीं। मछली को पकते हुए 5 मिनट गुजर चुके हैं और इसने थोड़ा थोड़ा पानी छोड़ना शुरू कर दिया है। इस वक्त हम मछली को एक दफ़ा फिर से पलट लेंगे ताकि दोनों तरफ से मछली अच्छी तरह से पक जाए। जब मछली पक जाए और इसमें पानी मौजूद हो तो हाई फ्लेम करके इसका पानी खुश्क कर लें। हमारी मछली तकरीबन तैयार होने वाली है। अब हम इसमें 1 खाने का चम्मच कसूरी मेथी का, आधी चाय की चम्मच हम इसमें धनिया पाउडर जिसे मैंने ड्राई रोस्ट करने के बाद पीस लिया था वो डालेंगे। 1 चाय का चम्मच ज़ीरा और 1 चाय का चम्मच काली मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे। हम इन तमाम मसालों को मिक्स करने के बाद सारे खाने के ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे ताकि तमाम अतराफ में ये मसाले अच्छी तरह से लग जाएं। फ्लेम को ऑफ कर देंगे क्योंकि हमारी फ़िश तैयार हो चुकी है और उस पर ढक्कन रख देंगे। लीजिए, खुश जायका ग़ज़ाइयत से भरपूर हमारी फ़िश करी की डिश तैयार हो चुकी है। आप भी अपने घर में ये मसाले वाली मछली बनाएं और सर्दियों के मौसम को एंजॉय करें। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अस्सलामु अलैकुम।